अध्याय 254 उसकी प्रतिभा। वो भूल गई। वह आज्ञाकारी रूप से घूम गई। ओलिवर ने अपनी हथेली को अपनी पीठ पर रख दिया और धीरे धीरे अपने कच्चे शुद्ध एसेरा को चैनल करना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे से कहा, भावना की नकल करने और इसे दोहराने की कोशिश करें। इससे आपको अपने भीतर एस्पेरेरा को महसूस करने में मदद मिलेगी, उन्होंने धीरे से कहा। एन, उसने एक निर्धारित नोट के साथ जवाब दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। जिस क्षण एसेरा ने उसके शरीर में प्रवेश किया, ऐसा लगा जैसे उसके भीतर एक चिंगारी प्रज्वलित हो रही थी, एक अपरिचित अभी तक विद्युतीकरण सनसनी जो उसके मूल के माध्यम से कंपन करने के लिए लग रहा था। जिस क्षण एस्पेरेरा ने उसके शरीर में प्रवेश किया, इसने उसके भीतर एसेरा के तार को हिलाया, जिससे उसके शरीर के माध्यम से एक झटका लग रहा था। वह सहज रूप से असहज भावना का विरोध करना चाहती थी, लेकिन ओलिवर के शब्दों को याद किया और विदेशी ऊर्जा ने उसके दिमाग को कवर किया। यह अजीब था, जैसे पानी एक सूखी धारा के माध्यम से भाग रहा था, उन स्थानों को भरना जो कभी भी इसके स्पर्श को नहीं जानते थे। झूलना, झूलना, झूलना। ओलिवर की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने अपने कनेक्शन के माध्यम से उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस किया। उसके भौं ने थोड़ा सा उसके चेहरे को पार करते हुए विस्मय का एक झिलमिलाहट। वह अपने शरीर के अंदर अनगिनत तंत्रिका जैसे चैनलों को खोलने वाले एस्प्रा के फटने को महसूस कर सकता था, जैसे कि वे सूखे पौधे थे जो पानी को सख्त रूप से अवशोषित करते थे। सनसनी लगभग हिंसक थी, उसका शरीर एक भूख के साथ अपने एसेरा को आकर्षित कर रहा था जो तर्क को परिभाषित करता था। उनके एसेरा को जबरदस्ती खींचा जा रहा था। उसका शरीर सहज रूप से और स्वेच्छा से जुड़े हुए पुल से इसे सूखा रहा था। वह पुल, निश्चित रूप से, उसकी पीठ पर उसका हाथ था, अपने एस्पेरेरा को स्थानांतरित करने के लिए चैनल के रूप में सेवा कर रहा था। लेकिन अब जो हो रहा था वह असामान्य था। वह सक्रिय रूप से एस्पेरेरा को खींच रही थी, एक प्रतिक्रिया जो सामान्य से बहुत दूर थी। ओलिवर की टकटकी तेज हो गई क्योंकि उसने घटना का विश्लेषण किया। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कभी भी एक सूखे हुए कुएं की तरह प्रतिक्रिया करने के लिए कभी भी अनुभव नहीं किया था या उसे महसूस किया था, यह आश्चर्यजनक था। जो भी हो, एक बात स्पष्ट थी, इस लड़की के पास एस्पेरेरा के लिए जबरदस्त प्रतिभा थी। वह निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक ओझा बन सकती है, उस पर एक शक्तिशाली। वाह, मुझे अभी बहुत हल्का लग रहा है। उसकी उत्साहित आवाज ने उसे अपने विचारों से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने उसे नीचे देखा था। वह व्यवहारिक रूप से ऊर्जा के साथ चमक रही थी, उसके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कुराहट थी, उसकी आंखें नए आत्मविश्वास के साथ चमकती थीं। वह थोड़ा मुस्कुरा रही थी, अपने दिमाग में खो गई। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही एस्पेरा के लिए अपनी आदत महसूस कर चुकी थी, या कम से कम एक एक्सोर्सिस्ट बनने की क्षमता थी। खैर, ये परेशानी भरा है, ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें यकीन नहीं था कि प्रभावित या अभिभूत महसूस करें। वह अपनी उम्र में शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं था। इसके अलावा, उन्हें अभी भी खुद एक शिक्षक की जरूरत थी। क्या ये सोचना उसके लिए अपमानजनक था कि वह दूसरों को सिखा सकता है जब वह मुश्किल से मूल बातें जानता था? वह एक ऐसा बदमाश था कि वह ये भी नहीं जानता था कि उचित सीलिंग या बैरियर तकनीकी सबसे कम रैंकिंग वाले एक्सोर्सिस्ट से परिचित थे। लेकिन उनकी परिस्थितियां अलग थीं। उन्हें विश्वास था कि अगर वह लंबे समय तक कबीले में रहे, तो एक बुजुर्गों में से एक ने अंततः उसे सिखाया होगा, जब तक कि ओफेलिया ने हस्तक्षेप किया। किसी कारण के लिए, उन्होंने हमेशा महसूस किया कि ओफेलिया अपने विकास को रोकना चाहती है, दोनों एक एक्सोर्सिस्ट के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में। उसकी छाया उसके विचारों, ठंडे और दम घुटने में घुस गई। फिर भी उसने न तो उसे मार डाला और न ही उसे समीकरण से हटा दिया। यह ऐसा था जैसे वह सिर्फ उसे सांस लेना चाहती थी, कबीले में फंस गई हो। उन्हें यकीन नहीं था कि उनके सच्चे इरादे क्या थे, लेकिन वे अच्छे नहीं हो सकते थे, एक चुड़ैल के रूप में उसकी कुख्यात प्रतिष्ठा को देखते हुए। किसी भी मामले में, अब मुख्य मुद्दा यह था कि वह छोटी लड़की के साथ कैसे व्यवहार करेगा। वह राक्षसों से सतर्क था,
और यहाँ तक कि वह हर समय अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था, इसलिए वह उसे कैसे सुनिश्चित कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, उसने एक लापरवाह दावा किया था और अब उसे पछतावा हुआ। लानत है, उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी टकटकी नर्म हो गई। वह आशा से पूरी तरह से अनजान थी, पूरी तरह से अपने भीतर की उथल-पुथल से अनजान थी। उसे इसे ध्यान से संभालना था। धीरे से उन्होंने एस्पेरा के प्रवाह को काट दिया। वह उसे जल्दी से सूखा रही थी और वह सोचती थी कि क्या वह अपने सभी एस्पेरेरा को छेड़ सकती है। शायद नहीं। उनके पास एक सामान्य ओझा के 10 गुना एस्प्रा था और उसने सिर्फ अपनी एस्पेरेरा नसों को जगाया था। अगर वह कर सकती है तो ये बेतुका होगा। उन्हें ये देखने के लिए लुभाया गया कि यह कितनी दूर जाएगा, लेकिन ये समय नहीं था। एक विदेशी विद्रोह शिविर में अकेले होने की असहज भावना वापस आ गई, पहले की तुलना में अधिक मजबूत। उसे जल्दी से छोड़ना पड़ा। प्रवाह को डिस्कनेक्ट करना आसान था। उनके शरीर और एसेरा पर उनका सटीक नियंत्रण था। आप वहां जाते हैं, ये पर्याप्त होना चाहिए, ओलिवर ने कहा। आह! उसने अपना मुंह खोला जैसे कि कुछ कहने के लिए, लेकिन उसके होठों को शुद्ध करते हुए रुक गया। निराशा का एक छोटा सा पैंग उसके चेहरे पर फिसल गया, लेकिन उसने जल्दी से उसे छिपा दिया। वह भावना, वह इसे फिर से अनुभव करना चाहती थी। एक सुखदायक पूल में तैरने की तरह एसेरा का गर्म प्रवाह, अद्भुत और कायाकल्प महसूस किया था। ये सिर्फ ऊर्जा से अधिक था, यह एक ही बार में आराम, सुरक्षा और शक्ति थी। उसकी पिछली थकान पूरी तरह से गायब हो गई थी। वह महसूस करती थी जैसे कि वह दिनों के लिए सो रही थी, उसका शरीर ऊर्जा के साथ काम कर रहा था। इतना ही नहीं, वह मजबूत महसूस करती थी। ये सूक्ष्म था, लेकिन वह इसे महसूस कर सकती थी। उसने ये भी सोचा कि वह एक चट्टान को आकाश में फेंक सकती है। लेकिन ओलिवर के प्रवाह को हटाने से उसे थोड़ा निराशा हुई। यदि वह इसे बनाए रख सकती है, तो वह तेजी से मजबूत हो सकती है। क्या सत्ता का रास्ता वास्तव में इतनी नशे की लत थी? उसने आंतरिक रूप से आहें भरी। बेशक, वह उससे ऐसा नहीं कह सकती थी। वह पहले से ही अपनी प्रतिभा को जागृत करने में मदद करके उसे एक एहसान कर रहा था। अधिक के लिए पूछना बेशर्म लगेगा। बदले में कुछ भी पेश किए बिना उसे बंद करना, वह उस कम को कम नहीं कर सकती थी। अंत में, उसने सिर हिलाया और ध्यान देने योग्य रुख से उठे। मिस्ट नहीं, शिक्षक, मैं आपका छात्र बनने के लिए आभारी हूँ। वह फिर से झुक गई, इस बार औपचारिक रूप से। ठीक है, बात यह है। ओलिवर शुरू हुआ लेकिन हिचकिचाया। उसकी उत्सुकता ने उसे विराम दिया, अनिश्चित कैसे उसकी अपेक्षाओं को धीरे से कुचलने के लिए। उसने देखा कि उसके चेहरे पर अजीब नज़र है। उसकी आंखें थोड़ी बढ़ रही हैं जैसे वह हौनफती है। मैं भूल गया, मुझे वास्तव में खेद है, शिक्षक। हुआ, ओलिवर पलक झपकते, भ्रमित। वह अचानक अपनी अभिव्यक्ति के दौरान अपराधबोध चमकती हुई लग रही थी। वह क्या भूल गई थी? कहानी समाप्ति।